केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करने को लेकर विधायक आशा नौटियाल के बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता मधु भट्ट ने विधायक आशा नौटियाल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है और यहाँ देश के किसी भी नागरिक को आने जाने की रोक टोक नहीं है, मगर जिस तरह से कुछ लोग चार धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है और इसलिए प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अगर ये फैसला लागू किया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने विधायक के बयान पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं में सनसनीखेज बयानबाजी करने की होड़ मची हुई है। पूरे उत्तराखंड में देवों का वास है और ये लोग कहाँ लोगों को जाने से रोकेंगे। धस्माना ने कहा कि भाजपा हमेशा से जाति के आधार पर राजनीति करती है। धामी सरकार के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार को मस्जिद और मंदिर के मुद्दे को पीछे छोड़कर प्रदेश के विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। भाजपा को जनता को जोड़ना चाहिए, ना कि तोड़ना। एक बयान आज 2 दिन से सुर्खियों में चल रहा है कि जो है गैर हिंदू लोग जो है यात्रा पे ना आए। वो जो है गंदी मानसिकता के होते हैं, शराब मदिरा इन चीजों को ज्यादा यूज करते हैं, चाल हो जाता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय मोडस ऑपरेंडी है, नया मॉडल है। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में भी और जहां जहां राज्यों में उनकी सरकार है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स है, काम जनता का कुछ कर नहीं रहे। जनता से जो वादे केंद्र की सरकार ने भाजपा के किए वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्यों में जनता के काम नहीं कर पा रहे हैं, विकास के काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में चली गई है। पूरे देश के अंदर जो रोजगार की स्थिति है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, रोजगार के क्षेत्र में चारों खाने चित है, कहीं भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। कुंभ में भी आपने देखा कि किस प्रकार से महाकुंभ इलाहाबाद का जो हुआ प्रयागराज का, उसमें किस प्रकार से प्रचार किया गया, गैर हिंदू नहीं आएंगे, विशेष तौर पर मुसलमान नहीं आएंगे। अब ये केदारनाथ यात्रा में राग अलाप रहे हैं। अभी होली में आपने देखा, इस देश के अंदर होली, दीपावली, ईद, सारे हमारे त्योहार, ये त्योहार आपसी पूर्वाग्रहों को समाप्त करके, आपसी मतभेद और मनभेदों को समाप्त करके, कड़वाहट को समाप्त करके, एक दूसरे को बधाई देने के, एक दूसरे की खुशियों को बांटने के त्योहार हैं। उस होली में जो होली मतलब कहते हैं कि होली जो हो गया वो हो गया, अब पुरानी को भूल करके नई शुरुआत करो। उस होली के रंगों में भी कड़वाहट और नफरत ढूंढी जा रही थी। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। रमजान शरीफ के महीने में जुमा, जो दूसरा जुमा था और होली एक ही दिन पड़ गए, तो उसमें किस प्रकार से पूरे देश के अंदर तनाव फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन ये हिंदुस्तान की खासियत है, हिंदुस्तान की ताकत है। अनेकता में एकता का जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत हमारा, वो उसको हिंदुस्तान की जनता ने जीवित रखा, होली में भी, रमजान में भी। और मैं समझता हूं कि ये कड़वाहट का काम जो अब नया नया शुरू किया है कि साहब चारों धामों में गैर हिंदू नाम है। अब आप ये बताइए, कौन पहले तो ये बताए कि कौन मुसलमान मांग रहा है कि केदारनाथ का पास दे दो, कौन गैर हिंदू मांग रहा है कि मुझे बद्रीनाथ जी का पास दे दो या गंगोत्री का पास दे दो या जमुनोत्री का पास दे दो। सब अपने अपने धर्मों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और भारतवर्ष में किसी भी स्थान पे जाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर छोड़ दीजिए, वो पवित्र स्थान है और उसमें जो वहां के धर्मावलंबी होंगे वही जाएंगे। लेकिन आप क्या चारों धामों के रूट में गैर हिंदुओं को जाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? ये मूर्खतापूर्ण काम है। और ये मैंने आपको बताया मोडस ऑपरेंडी है। बीजेपी के लोगों पर कोई भी जनता को शक्ल दिखाने लायक ही नहीं है। जनता का कोई काम नहीं कर रहे, रोजगार नहीं दे रहे, महंगाई कम नहीं कर रहे, इसलिए ये राग हिंदू मुस्लिम का अलापते हैं और वही केदारनाथ में भी किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये सोची समझिए, ये कोई एक विधायक नहीं कर रहा या कोई एक राज्यसभा का सांसद नहीं कर रहा, ये तो पूरे देश के अंदर इनका मोडस ऑपरेंडी है, इनका मॉडल है। उस मॉडल पे समझते हैं कि हमको उसी पर सत्ता मिल रही है, उसी पर वोट मिल रहा है, इसलिए उसको हर जगह ये लागू करते हैं। पसंद करती है। देखिए, जो इस भारत देश में रहता है, जो यहाँ का नागरिक है,
उसमें इस प्रकार की कोई भी रोक-टोक नहीं की जा सकती। सभी को ये क्योंकि भारत भूमि है, लेकिन इसमें कुछ जो मठ मंदिरों के कुछ नियम होते हैं अपने, धार्मिक परंपराएँ होती हैं, मान्यताएँ होती हैं, उन मान्यताओं के आधार पर उन मान्यताओं को मानने वाले ही लोग अधिकतर जो है तीर्थ यात्रा में आते हैं। लेकिन अगर आम नागरिक अगर वो दर्शन करना चाहता है, आना चाहता है, श्रद्धालु आता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं की जा सकती।